हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स 1 का एक बहुत अच्छा वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर के ऊपर आपको बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर में अराउंड 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं, क्योंकि ये चैप्टर अगर आपका क्लियर हो गया, बहुत अच्छे तरीके से आपने अगर इसको पढ़ा, देन आपके जो चांसेस है मार्क्स बढ़ने के वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इसलिए आपको इस चैप्टर के ऊपर पूरा ध्यान देकर पढ़ना है। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट वाली चीजें नहीं है। हाँ, शायद कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसके लिए कुछ अलग मेथड हमें यूज करनी पड़ती है, कुछ अलग ट्रिक्स यूज करनी पड़ती है, वो तो हम लोग बाद में देख लेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का बेसिक आपका क्लियर होना। तो बेसिक क्लियर करने के लिए हम इसके नाम से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस पूरे नाम में ना 3 से 4 कीवर्ड्स है। जैसे कि पहला वर्ड आपको दिख रहा होगा लीनियर, उसके बाद है इक्वेशंस और उसके बाद आएगा टू वेरिएबल्स। हम लोग एक एक वर्ड का मतलब पहले समझ लेते हैं, बाद में आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने अगर स्टार्ट किया इक्वेशन से, देखिए इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ये बेसिकली वर्ड जो मिला है हमें या डिराइव हुआ है हमें, वो वर्ड है इक्वालिटी के ऊपर या इक्वल के ऊपर हम लोग बोल सकते हैं। इक्वल कब होती है चीजें? जब हम लोग किसी भी दो चीजों को कंपेयर करते, और दो चीजों को कंपेयर करने के बाद जब वो दोनों सेम टू सेम हो जाती हैं, देन उसको हम लोग इक्वल बोल सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज मैंने आपको बोला कि 5 + 3 = 10 - 2, तो डेफिनेटली यहां पे बीच में = आएगा। रीजन, क्योंकि 5 + 3 का जो आंसर है वो आंसर आता है 8। सिमिलरली 10 - 2 का जो आंसर आता है वो भी 8 आता है। मतलब यहां पे जो अपनी LHS है और ये जो RHS है, ये दोनों क्या हो गई? इक्वल हो गई। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वालिटी। अब इसी इक्वालिटी में अगर सपोज कीजिए मैंने किसी एक जगह पे जो भी नंबर था उस नंबर के बदले अगर मैंने कोई लेटर लिख दिया, मतलब कैसे? देखिए, अगर मैंने ऐसे लिखा 5 + 3 = x, अगर मैंने ऐसे लिखा 5 + 3 = x, तो हम सबको मालूम है यहां पे 5 + 3 का आंसर आता है 8 और दैट इज इक्वल टू x आएगा। मतलब ये जो x है उस x के बदले मुझे कितना लिखना पड़ेगा? 8 लिखना पड़ेगा। ये जो मैंने लिखा है 5 + 3 = x, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इक्वेशन? बिकॉज वो एक तरीके की इक्वालिटी है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमें एक नंबर मालूम नहीं था जिसको हम लोग बोलते हैं अननोन। जैसे कि यहाँ पे x जो है वो हमारे लिए है अननोन। मतलब क्या है कि उसका वैल्यू फिलहाल तो हमें मालूम नहीं था। और दूसरी बात, यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो x का वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं रहेगा। इसका मतलब x का वैल्यू जो है वो x का वैल्यू कभी ना कभी तो बदलेगा ही, डेफिनेटली बदलेगा। और इसीलिए x को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। x जो है हमारे लिए क्या होता है? वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या है? जिसका वैल्यू वेरी हो, जो वैल्यू बदलने के लिए एबल हो, दैट इज कॉल्ड एज द वेरिएबल। क्लियर है? तो x का वैल्यू इस एग्जांपल में तो आपको मिला है x का वैल्यू 8, लेकिन किसी और एग्जांपल में शायद x का वैल्यू 2 मिल जाए, शायद किसी और एक एग्जांपल में x का वैल्यू -4/3 मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है। एनीथिंग विल बी वैल्यू असाइन फॉर द x। मतलब x का वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होता है, और अगर एक किसी भी वेरिएबल या किसी भी लेटर का वैल्यू अगर फिक्स नहीं होता है, मतलब वो वैल्यू बदलते रहता है, देन इट इज कॉल्ड एज द वेरिएबल। तो x यहाँ पे वेरिएबल है। तो ये जो इक्वेशंस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, यहाँ पे आपको वेरिएबल्स तो मिलेंगे ही, लेकिन वो वेरिएबल्स एक ही साथ में दो वेरिएबल्स होंगे। कितने वेरिएबल्स होंगे? 2 वेरिएबल्स। मतलब अगर सपोज कीजिएगा एक वेरिएबल x है तो दूसरा शायद y हो सकता है, अगर एक वेरिएबल p है तो दूसरा शायद q हो सकता है। ऐसे कोई भी इक्वेशंस हो सकते हैं जिसमें दो वेरिएबल्स हो। तो यहां पे देखिए x और y के बीच में आपको कोई एक रिलेशन मिलेगा। सपोज कीजिए x + y = 8। देन अगर मैंने ऐसे लिखा p + q = 9, तो ये जो इक्वेशंस मैंने लिखे हैं दीज आर कॉल्ड एज इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल यूज किए गए। x फर्स्ट वेरिएबल है आपका और y जो है वो सेकंड वेरिएबल है। सिमिलरली इसमें भी देख लीजिएगा
P अपना एक वेरिएबल है और Q अपना सेकेंड वेरिएबल है। तो हमें दो दो वेरिएबल्स के इक्वेशन मिल रहे, इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लेकिन ये तो बात होगी बहुत सिंपल वाली। इस पूरे चैप्टर के नाम में एक बहुत अच्छा वर्ड है जो है लीनियर। अब इस लीनियर का मतलब हमें समझना है। तो लीनियर का मतलब समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो लीनियर वर्ड है, ये लीनियर वर्ड अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें ना ऑलरेडी एक वर्ड इंक्लूडेड विच इज लाइन। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये लाइन वर्ड से डिराइव किया गया वर्ड है। मतलब क्या है कि यहां पे हम लोग ऐसे इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका मतलब या जिनका ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करेंगे उनका ग्राफ एक लाइन आएगा। और मैथमेटिक्स में हमेशा याद रखिएगा, मैथमेटिक्स में होता क्या है, जब भी कभी जिक्र आता है लाइन का, तो लाइन का मतलब होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन। लाइन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या, जब भी कभी हमें सपोज कीजिएगा मेरे पास एक इक्वेशन अवेलेबल है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन है। इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कब बोलेंगे, जब मैं इसका एक ग्राफ प्लॉट करूंगा। जैसे कि आप सभी को मालूम है ये अपना y एक्सिस होता है, ये अपना क्या होता है, x एक्सिस होता है। अब इस y और x एक्सिस के कोऑर्डिनेट सिस्टम पे अगर हम लोग इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, सपोज कीजिएगा ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसे आया, दिस इज योर ग्राफ। तो ये जो ग्राफ आया है, ये ग्राफ अपने लिए स्ट्रेट लाइन है। अगर इस इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है देन उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। ऐसे बहुत सारे इक्वेशन हो सकते हैं जिनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब मैं फिर से बता दूं, स्ट्रेट लाइन का मतलब है जो लाइन कभी भी कर्व ना हो। मतलब जो लाइन हमेशा जैसे भी स्टार्ट होगी वैसे कंटिन्यू जाएगी, वो बिल्कुल भी कर्व नहीं होगी। तो ऐसे वाले इक्वेशंस को हम लोग बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन। अब ये तो इसका मतलब समझ में आ गया ग्राफिकली। ग्राफिकली क्या हो सकता है कि जो भी इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है, अगर उसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी, देन इट इज कॉल्ड एज द लीनियर इक्वेशन। क्लियर है सबको। अब इसके बाद इसका एक्चुअल मतलब, अलजेब्रिक मतलब जो है, उस अलजेब्रिक मतलब को हम लोग समझ लेते हैं। अलजेब्रिक मतलब को हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि ये अलजेब्रिक मतलब समझने के लिए आपको यहां पे डेफिनेशन पढ़नी होगी, और उस डेफिनेशन में क्या है देखिए। डेफिनेशन में आपको यहां पे दिख रहा होगा, द इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ वेरिएबल is positive 1. The equations in which the degree of variable is positive 1 are known as linear equations in two variable. मतलब क्या है, अब ये डिग्री क्या होती है, सबसे पहले वो बात हम लोग समझ लेते हैं। डिग्री का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैंने सपोज लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 9x प्लस 7, ऐसे अगर मैंने लिखा, तो इस पूरे इक्वेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हमने यूज किया है, बराबर है, एक ही वेरिएबल यूज किया है और वेरिएबल है x। लेकिन उस वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम इंडेक्स है, वो मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 2 है। तो इसीलिए इस इक्वेशन की जो डिग्री आ गई, अगर इस डिग्री की बात करें हम लोग, तो इसकी जो डिग्री है वो 2 है। अगर डिग्री 2 है तो उसको लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे। लीनियर इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, उसकी डिग्री होनी चाहिए +1। मतलब क्या, मैंने सपोज कीजिए मैंने ऐसे लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब यहां पे क्या है, यहां पे x की जो पावर है वो लिखी नहीं है, यहां पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। मतलब x की पावर है +1, y की भी पावर कितनी है, +1 है। तो अगर +1 है तो उसकी डिग्री +1 है, मैक्सिमम पावर तो 1 ही दिख रही है, तो इसलिए उसकी डिग्री +1 है। और इसीलिए इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल बता देते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 2p प्लस 3q इक्वल टू 14। यहां पे भी सेम चीज है, p और q अपने वेरिएबल है, p की पावर भी +1 है, q की भी पावर +1 है। इसका मतलब ये भी हमारे लिए क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब हुआ ऐसे इक्वेशन जिसमें ईच एंड एवरी वेरिएबल की पावर कितनी होगी, +1 होगी।
+1 इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। अगर कभी ऐसे हुआ, सपोज कीजिए मैंने ऐसे लिखा 1/x + 1/y = 1/17, ये दिखने में तो लीनियर इक्वेशन जैसे दिखता है, क्योंकि सबको क्या लगेगा कि सर सिंपल है, x की पावर यहाँ पे +1 है, y की भी पावर यहाँ पे +1 है, तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया। लेकिन नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? जस्ट सी हियर, अगर इसको हमने सॉल्व किया तो ये आएगा एक्चुअली x⁻1 प्लस आएगा y⁻1 और इक्वल टू 1/17 को ऐसे रहने दो, इसका कुछ लेन देन नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर ध्यान दो। अब देखो, अब एक्चुअली आपको x की पावर दिख रही होगी जो है -1, सिमिलरली y की भी पावर क्या दिख रही है? -1। और मैंने क्या बताया, x की या y की, मतलब कोई भी वेरिएबल हो, जो भी वेरिएबल होगा उस हर एक वेरिएबल की पावर या डिग्री या मैक्सिमम पावर बोलिए वो होनी चाहिए +1। जब तक वो +1 है तब तक ही उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अगर +1 से कुछ भी अलग आ गया, नेगेटिव पावर आ गई, 2 आ गई, या स्क्वायर रूट वाली कुछ आ गई, या फ्रैक्शन वाली कुछ आ गई, कुछ नहीं, उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे। तो ये जो इक्वेशन हमने लिखा है, ये इक्वेशन फिलहाल तो देखने के लिए लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन हाँ आगे हम लोग ऐसे वाले इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तब आपको पता चलेगा कि इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन अब कन्वर्ट करने के बाद लीनियर इक्वेशन बनेगा, फिलहाल तो लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा कि लीनियर इक्वेशन ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिनका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, और जिनकी हर एक वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी होती है? +1 होती है। क्लियर है सबको ये? तो ऐसे इक्वेशंस को हम लोग बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन। चलिए हम इसके बाद इसका जो जनरल फॉर्म है सॉरी, उस जनरल फॉर्म को देख लेते हैं। ये जनरल फॉर्म आपको यहां पे दिख रहा होगा। देखिए जनरल फॉर्म में यहां पे पूरा का पूरा डेफिनेशन के साथ जनरल फॉर्म हम लोग देख लेंगे। जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा है क्या कि जनरल फॉर्म में ax + by + c = 0, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म है। इसमें क्या क्या है? इसमें x और y ये 2 वेरिएबल्स हैं हमारे, x और y क्या है? 2 वेरिएबल्स हैं। और दूसरी जो बाकी लेटर्स है, जैसे कि a है, b है और c है, ये भले लेटर्स है लेकिन यहां पे हमने इसको क्या कंसीडर किया है? कांस्टेंट्स। ये कांस्टेंट्स है, और इन दोनों या तीनों कांस्टेंट्स के लिए एक बहुत बढ़िया कंडीशन है जो हमें अप्लाई करनी ही है, और वो कंडीशन क्या है? a का वैल्यू कभी भी यहां पे 0 नहीं हो सकता, साइमल्टेनियसली b का भी वैल्यू 0 नहीं हो सकता। अब आप बोलोगे सर ऐसे क्यों? सिंपल सी बात है। देखिए अगर इन केस कभी भी इस इक्वेशन का जस्ट इमेजिन कीजिए ax + by + c = 0, अगर जस्ट इमेजिन कीजिए इस a का वैल्यू 0 हो गया तो अपनी जो टर्म है वो 0x आएगी, प्लस by + c = 0। तो 0x का मतलब क्या हुआ? 0, मतलब जो x वाली टर्म है वो तो वैनिश हो गई, वो तो खत्म हो गई। इसका मतलब यहां पे 2 वेरिएबल्स तो रहेंगे नहीं, मतलब ये इक्वेशन कभी भी 2 वेरिएबल्स वाला नहीं रहेगा। यही कंडीशन हम लोग b के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर b का वैल्यू 0 हमने पुट किया तो y वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, मतलब वो भी 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन नहीं रहेगा। इसीलिए ये इस इक्वेशन को 2 वेरिएबल्स का मेंटेन करने के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए? हमें कंडीशन चाहिए कि a का वैल्यू और b का वैल्यू कभी भी 0 ना हो। क्लियर है सबको? तो ये अपना जनरल फॉर्म है, मैं फिर से बता दूं, ax + by + c = 0, जिसमें x और y अपने 2 वेरिएबल्स, और यहां पे भी देख लीजिएगा x की पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। साइमल्टेनियसली a, b और c ये 3 कांस्टेंट्स है, इसमें से a का वैल्यू और b का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। हाँ डेफिनेटली c का वैल्यू कभी कभी 0 हो सकता है, डिपेंड। कुछ कुछ इक्वेशन ऐसे आते हैं जिसमें हमें कांस्टेंट, जो पर्टिकुलर कांस्टेंट होता है x और y को छोड़ के, उस कांस्टेंट का वैल्यू कभी कभी 0 हो सकता है, उसका वैल्यू चलेगा 0, लेकिन a और b का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है सबको ये? अब इसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि देखिएगा ये 2 एग्जांपल्स आपके सामने हैं। फर्स्ट एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा कि 3x + 7y = 19, और सेकेंड एग्जांपल है 4m - 5m
इक्वल टू 12। इन दोनों इक्वेशंस में जो भी हमने वेरिएबल्स यूज किए हैं, जैसे कि x वेरिएबल है और y वेरिएबल है फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पे दोनों को भी जो डिग्री दी गई है वो 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। सिमिलरली m और n की भी पावर मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये भी अपना लीनियर इक्वेशन है और दो दो वेरिएबल्स है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, तो इसके बाद हम लोग इसके एक्चुअल कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, और वो देखने से पहले हमें एक पता करना है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है। साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए क्या होता है, देखिए उसकी डेफिनेशन है आपके पास, द इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स फॉर्म्स अ सिस्टम लीड्स टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। मतलब क्या है, मतलब के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा, ये आपके सामने एग्जांपल से देख लीजिएगा। यहां पे क्या बोला गया है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अगर 2 है हमारे पास अवेलेबल, तो उनकी ना एक सिस्टम बनती है और उस सिस्टम को बोला जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन। उस सिस्टम को क्या बोला जाता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, सर ऐसे क्यों? रीजन इसका बता देता हूं। क्योंकि क्या होता है, जब भी कभी हमें इक्वेशन के वैल्यूज फाइंड आउट करने होते हैं, इक्वेशन में जो यूज किए गए वेरिएबल्स है उनके वैल्यूज अगर फाइंड आउट करने होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी वेरिएबल्स है उतने हमारे पास इक्वेशंस होने चाहिए। मतलब आपको एक जस्ट बता देता हूं, सी अगर मैंने एक इक्वेशन लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो आप बताओ यहां पे x और y का वैल्यू क्या क्या आ सकता है। कोई बोलेगा सर सिंपल है, x का वैल्यू 2 लीजिए, y का वैल्यू 1 लीजिए, आपका आंसर 3 आ गया, परफेक्ट है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यही एक आंसर है क्या? नहीं, कोई दूसरा एक स्टूडेंट बोल सकता है सर 1 और 2 लीजिए, ये भी चलेगा। और कोई बोल सकता है सर 3 और 0 लीजिए, दूसरा और कोई बोल सकता है 0 और 3 लीजिए, और कोई आ सकता है सर 4 और -1 लीजिए, ये भी चलेगा। ऐसे अनगिनत नंबर्स है, ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स की पेयर्स हमें मिलेगी जिसके एडिशन करने के बाद हमें आंसर कितना मिलेगा, 3। लेकिन जैसे मैंने बोला, यहां से हमें कुछ भी फिक्स्ड आंसर नहीं मिल रहा है, ये सभी के सभी जो हमें मिल रहे हैं ना, दीज आर द पॉसिबिलिटीज। ये क्या है, अपनी पूरी की पूरी पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या हो सकता है। लेकिन इसमें से एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x और y का दूसरा इक्वेशन। जैसे कि अगर मैंने यहां पे लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 3 और दूसरा इक्वेशन मैंने लिखा x माइनस वाई इक्वल टू 1, देन हम इसको सॉल्व करने के बाद x और y का जो फिक्स्ड आंसर है वो हमें मिल सकता है। x और y का क्या आंसर मिल सकता है, फिक्स्ड वाला आंसर मिल सकता है। यहां पे हम लोग देखने से भी बता सकते हैं 2 और 1 इसका आंसर आ सकता है। क्लियर है? तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो तो बाद में देख लेते हैं। मुझे क्या बताना था, मुझे ये बताना था कि ये 2 लीनियर इक्वेशंस हैं सेम वेरिएबल्स में x और y, और वो दोनों एक सिस्टम बनाते हैं। एक क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, और उसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स आपको यहां पे दिख रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में देखिए x प्लस 4y इक्वल टू 20, और उसी के साथ दूसरा इक्वेशन दिया है 3x माइनस 4y इक्वल टू 20। इसका मतलब क्या है, पहला इक्वेशन जो है उसी वेरिएबल का हमारे पास दूसरा इक्वेशन अवेलेबल है। ये दोनों इक्वेशन अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर x और y का फिक्स्ड वाला। अभी दोनों इक्वेशन हमें सेपरेटली नहीं सॉल्व करने, हमें दोनों इक्वेशन एक साथ सॉल्व करने हैं, जिसके लिए हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, एक साथ सॉल्व करना। तो ये दोनों इक्वेशन हम लोग अलग अलग नहीं सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन एक साथ सॉल्व करेंगे, और वो एक साथ सॉल्व करते इसलिए तो उसको क्या बोला जाता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन बोला जाता है। सिमिलरली आप सेकंड और थर्ड एग्जांपल में भी देखोगे कि सेकंड में आपको m और n के 2 इक्वेशंस दिखेंगे, थर्ड में आपको a और b के 2 इक्वेशंस दिखेंगे। तो ऐसे सभी इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोलते हैं। क्लियर है? क्योंकि यहां पे जब भी कभी हमें आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं, फिक्स्ड आंसर, एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट करने होते हैं, तो एग्जैक्ट या फिक्स्ड आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 वेरिएबल्स के अगर इक्वेशंस है तो हमें 2 इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। ये याद रखिएगा, जितने वेरिएबल्स होते हैं हर एक वेरिएबल का इंडिविजुअल आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास उतने इक्वेशंस होने ही चाहिए। उससे कम या उससे ज्यादा होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन उससे कम होंगे तो हमें उसके कभी भी फिक्स्ड आंसर्स नहीं मिल सकते।
क्लियर है सबको ये? अब इसके बाद हम लोग एक एक्टिविटी देखेंगे। देखिएगा, हाँ यहां पे एक बात है जो बताना था मुझे कि ये तीनों के तीनों एग्जांपल जो दिख रहे हैं आपको, यहां पे आपको क्या हो रहा है कि हर एक इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो पावर है वो +1 है, इसलिए इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोल सकते हैं। और दोनों दो का मिलकर एक सिस्टम बन रहा है, इसलिए उसको साइमल्टेनियस इक्वेशन भी बोला जाता है। चलो नेक्स्ट जाते हैं, हम लोग एक एक्टिविटी देख लेते हैं। ये आपके बुक में जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है उस फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, जहां पे आपको ये एक्टिविटी दिख रही है। उस एक्टिविटी को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। ऐसे एक्टिविटी ना आपको एग्जाम में बहुत बार पूछी जाते हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 2A और क्वेश्चन नंबर 3A में आपको एक्टिविटी सॉल्व करनी पड़ती है। और वो कैसे सॉल्व किया जाता है, जस्ट इसका सिंपल एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए आपके पास दो इक्वेशंस है, आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। क्लियर? आपके पास दो इक्वेशंस है। फर्स्ट इक्वेशन इज दैट 5x + 3y = 9 और सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y = 12। अगर यहां पे सबसे पहली बात क्या होती है, हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग भले दोनों इक्वेशंस एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन दोनों इक्वेशन एक साथ सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, दो में से किसी एक वेरिएबल की वाली टर्म जो होती है ना उसको हमें कैंसिल करना पड़ता है। तो कौन सी टर्म कैंसिल करते हैं ना, उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। जैसे कि हम लोग ऐसी टर्म्स फाइंड आउट करते हैं जिनके कोएफिशिएंट सेम हो लेकिन साइन डिफरेंट हो, डिफरेंट साइन लेकिन कोएफिशिएंट सेम हो। अगर ऐसी कुछ टर्म्स मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दूसरा कुछ हमें सोचना पड़ता है। लेकिन इस इक्वेशन में हमें ऐसे फॉर्चुनेटली तो दिख रहा है। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में जो 3y है वो प्लस है और वही 3y सेकंड वाले इक्वेशन में आपको दिख रहा है माइनस है। एक में प्लस है तो एक में माइनस है। इन केस अगर इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमें ये 3y वाली जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे नीचे लिखा है कि लेट्स ऐड इक्वेशन 1 और 2। हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कैसे एडिशन होगा देखिए, फर्स्ट इक्वेशन यहां पे लिखा, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। क्या इक्वेशन है, 5x + 3y = 9 एंड 2x - 3y = 12। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब जैसे मैंने बोला 5x + 2x ये आएगा आपका 7x। x तो ऑलरेडी है तो इसलिए मैंने सिर्फ 7 लिखा इस बॉक्स में। अब उसके बाद ये 3y यहां पे प्लस है और 3y नीचे माइनस है, प्लस 3y से -3y क्या हो जाएगा, कैंसिल। कैंसिल मतलब उनकी एडिशन 0 हो जाएगी। यहां पे ऐड कर दिए, 9 + 12 होता है 21। 9 + 12 कितना होता है, 21 होता है। मुझे आंसर चाहिए x का, तो x के आंसर फाइंड आउट करने के लिए जो 7 है इस 7 को यहां पे लेकर जाओ तो 7 जो मल्टीप्लाई वो क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ऊपर का 21 तो वैसे ही रहेगा। तो x = आपको क्या मिला, 21/7। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें x का आंसर डेफिनेटली कितना मिल जाएगा, 3। वी विल गेट द आंसर ऑफ x एज 3। अब x का आंसर तो हमें मिल गया, ये फिक्स्ड आंसर है अभी। अब ये फिक्स्ड आंसर मिल गया तो हम इस x को किसी भी दोनों में से किसी भी सिंपल वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। मेरे पास सिंपल वाला इक्वेशन मुझे फर्स्ट लग रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस x = 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 देखिए 5x है तो 5 तो वैसे रहा, 5x के बाद x के बदले हमें क्या लिखना है, 3, और आगे जो प्लस 3y = 9 है उसको एज इट इज कॉपी करेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाली स्टेप है वो क्या दिख रही है, देखो हमें ये जो 3y है इस 3y को हमें क्या करना है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। और ये जो 5 × 3 है हम सबको मालूम है 5 × 3 कितना होता है, 15। इस 5 × 3 को ना लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट करना है। तो ये तो यहाँ पे प्लस में है लेकिन राइट साइड में जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस। तो 9 - आपका आएगा 15। 9 - कितना आ गया, 15 आ गया। तो नेक्स्ट वाली स्टेप में इसके सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। 3y = 9 - 15 कितना होता है, 9 - 15 होता है -6। क्लियर है? अब मुझे आंसर चाहिए y का, तो जो 3 है यहाँ पे 3 जो मल्टीप्लाई दिख रहा है यहाँ पे जाने के बाद क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ऊपर का -6 तो एज इट इज रह जाएगा। नेक्स्ट वाले स्टेप में y = आपका आएगा -2। अगर 3 से -6 को डिवाइड करते हैं तो डेफिनेटली आंसर क्या आएगा, -2। तो हमें देखिए
x का आंसर मुझे मिल गया 3 और y का आंसर मुझे मिल गया -2, इसलिए हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, x, y का आंसर मुझे मिल गया 3, -2। तो इस तरह से हमें पूरे इक्वेशंस को सॉल्व करना है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ये एक्टिविटी के फॉर्म में आपको दिया था, इसलिए हमने जस्ट एन एग्जांपल देख लिया, लेकिन इसके एक्चुअल एग्जांपल कैसे सॉल्व करते हैं, बड़ा बड़ा कुछ क्वेश्चन आपको सेंटेंस लिखना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, कभी कभी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कभी कोएफिशिएंट इक्वेट करने पड़ते हैं, सब कुछ होता है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले इस एक्टिविटी को हमने अगर ध्यान से देखा तो हमें एक थोड़ा बहुत तो अंदाजा आ जाएगा कि हमें एक्चुअल में क्या करना है। क्लियर है सबको? यस। तो इस वाले इक्वेशन में हमने सबसे पहले +3y और -3y ये अलग अलग साइन वाले सेम कोएफिशिएंट होने वाली टर्म्स जो है उसको कैंसिल करने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। तो दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, तो हमें x का आंसर मिल गया 3 और उसी x को हमने सिंपल वाले इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमें y का आंसर मिल गया -2। तो ये पूरा हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऐसे अगर हम लोग सॉल्व करते, और एक बात आपको मैं बता दूं, एक्टिविटी जो होती है वो एक्टिविटी जब भी आप कभी सॉल्व करोगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे बॉक्सेस बनाने कंपलसरी होते हैं। अगर ये बॉक्सेस आप नहीं बनाते हो देन आपको उस एक्टिविटी के फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए बॉक्सेस आपको बनाने हैं और उस बॉक्सेस में हर स्टेप पे जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू होती है वो आपको प्रॉपरली लिखनी होती है, करेक्टेड वैल्यू लिखनी होती है। उसमें कुछ गलती होगी तो उस बॉक्स का मतलब जो भी मार्क्स होता है वहां पे वो आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर है सबको ये? तो ये डेफिनेटली इस हिसाब से आपको वो एक्टिविटी सॉल्व करनी है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे ये ऐसे इक्वेशंस हमें सॉल्व करने हैं। ये जो इक्वेशन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसी चैप्टर का, उसी प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सॉल्व करने के लिए कुछ इक्वेशंस दिए, टोटल इक्वेशंस है 8। तो 8 में से कुछ गिने चुने इक्वेशंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वो जो इक्वेशन सॉल्व करने का जो पूरा वीडियो होगा वो हम लोग पार्ट 2 में देख लेंगे। तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा कि हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। वेरिएबल्स का मतलब समझ लिया हमने, देन इक्वेशंस का मतलब समझ लिया और लीनियर का मतलब समझ लिया। लीनियर का मतलब होता है, मैं फिर से बता दूं, ऐसे इक्वेशंस जिनका एक ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो एक पूरा स्ट्रेट लाइन आती है। या अलजेब्रिक मतलब क्या होता है कि ऐसे इक्वेशंस जिसमें ईच एंड एवरी वेरिएबल का जो पावर है, मैक्सिमम पावर है, इंडेक्स है या डिग्री बोलते हैं हम उसको, वो होते हैं +1 है तभी उसको लीनियर वाला इक्वेशन बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। और उसके बाद हमने उसका जनरल फॉर्म देख लिया, ax + by + c = 0 होता है, जिसमें x और y दो वेरिएबल्स आ गए, लेकिन a b c अपने कांस्टेंट्स होते हैं जिसमें a का वैल्यू और b का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। और उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल देखे और एक्टिविटी सॉल्व की। ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इस सेकंड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में देख लेंगे। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा, अपने प्रॉपर तरीके से अपने नोटबुक में डाउन लिखा भी होगा, नोट डाउन भी किया होगा। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में इसका सॉल्यूशन हम लोग जरूर देखेंगे। सो आपने ये वीडियो देखा, थैंक यू फॉर दैट।